मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होर्डिंग को लेकर, नवी मुंबई में जितने होर्डिंग है काफ़ी इलीगल चल रहे ई टॉयलेट को लेकर, और कुछ ऐसे होर्डिंग्स है जैसे वाशी टोल नाके है, MSRDC के जो होर्डिंग्स है उसके NMC ने काफ़ी 5 साल से उसका टैक्स नहीं लिया है, जो कि नियर अबाउट 1,20,00,000 रुपया एक अप्रॉक्सीमेटली जाता है। वाशी का, एरोली का भी सेम बचा हुआ है उसका। महानगर पालिका ने खुद MSRDC को लेटर लिखा है कुछ अंदरूनी करके कि इसका क्या करना चाहिए। इसको करना क्या है, NMC को सीधा जो एजेंसी है उसको पत्र लिखना है कि भाई इसका हमारे को पैसा दे दो, टैक्स दे दो। उन्होंने उस एजेंसी को नहीं लिखा है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसको नहीं लिखा है। तो ये जो होर्डिंग जो लगा ये तो रौनक एडवर्टाइजमेंट का है। कुल कितने होर्डिंग्स है? अभी कुल होर्डिंग्स तो लगभग 24 होर्डिंग्स इनके पाम बीच पे लगे हुए। ऐसा ओवरऑल नवी मुंबई में तो 500 से 600 होर्डिंग होना चाहिए। लाइट का ऐसा है कि लाइट में 20 रुपया पर यूनिट का रेट आता है एडवर्टाइजमेंट का, यूनिट का। कमर्शियल मीटर का आता है 11 रुपया समथिंग। तो ये मेरे हिसाब से, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैक्सिमम मीटर इनके कमर्शियल है, एडवर्टाइजमेंट मीटर नहीं है। MSCDCL को भी अभी हमने लीगली किसी से भी अभी बात नहीं किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे लीगली हम कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू कर देंगे। CR जोड में ऐसा है कि देखो, वाधवा को पाम बीच रेसिडेंसी को आज तक OC नहीं मिली है। अब पाम बीच रेसिडेंसी को OC नहीं मिली है, लेकिन उसके बाहर सामने होर्डिंग बड़ा खड़ा हो जाता है। लेकिन NMC ने उनसे बोला नहीं कि तुम एनवायरनमेंट का NOC लेके आओ, बिना एनवायरनमेंट के होर्डिंग खड़ा है। पेड़ काटा ही है ना उधर, लगभग उधर तो पहले से ही CRZ है, मैंग्रूव्स है, सब कुछ है। वो काटे भी कर तो होर्डिंग लगा ही नहीं होगा, उधर तो लगा वही है। दूसरा मुद्दा ऐसा है, बड़े बड़े पेड़ को इंजेक्शन दिया जाता है, आज तक किसी ने उसके ऊपर ध्यान दिया? अभी बोलना ऐसा है कि देखो, अभी नगर पालिका खुद बोलती है कि उनको कीटाणु लग गया। अभी कीटाणु तो उनको जिधर होर्डिंग है, जिधर कियोस्क लगा है, वहीं कीटाणु हो रहे। कोई भी मनपा ने, कोई भी आप देखेंगे महानगर पालिका ने, इनको सिर्फ इनकम चाहिए, ऑफिसर को इनकम चाहिए, ऑफिसर ने इनकम लिया। और कुछ गिने चुने एजेंसी है, सिर्फ 2 या 3 ही एजेंसी पूरे नवी मुंबई में पब्लिसिटी है न। इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, लेकिन वो नवी मुंबई में नहीं है भाई। ब्राइट आउटडोर बड़ी बड़ी एजेंसी है, नेशनल लेवल की एजेंसी है, लेकिन हमारे नवी मुंबई में तो 2 या 3 ही एजेंसी है। अब वो समझ में नहीं आ रही है, 2 या 3 एजेंसी को ही सारे कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिल रहे हैं, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अब ये लोग कमर्शियल मीटर भी नहीं भर रहे, फिर भी इनको किसका सपोर्ट है, किसका हाथ सर पर है कि भाई 20 रुपये का तुम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके 11 रुपये का कमर्शियल भर रहे हो। महानगर पालिका पिछले 10 साल से कौन चला रहा है? अब जो भी चला रहे, जो अधिकारी देख रहे, वही अधिकारी को देखने का। स्वच्छ भारत अभियान में घन कचरा अधिकारी विभाग, जो घन कचरा विभाग है, उसमें एक ही ऑफिसर लगातार 4 बार बदली होके बार बार वो कुर्सी पे आता है। एक ही ऑफिसर एक ही कुर्सी पे बार बार कैसे आता है, क्यों आता है और कहाँ से आता है? कि दूसरे कोई ऑफिसर की काबिलियत नहीं है कि वहीं आता है, वही ऑफिसर आ रहा है। स्ट्रक्चरल ऑडिट, वापस से दोहराऊंगा, हर जगह हर बिल्डिंग में हम रहते हैं, स्ट्रक्चरल ऑडिट कंपलसरी है। ये लोग होर्डिंग हर बिल्डिंग के ऊपर लगा दे रहे। कोई भी बिल्डिंग के ऊपर आप जाओगे, सानपाड़े में कुछ ऐसी बिल्डिंगों पे जो कि बिल्डिंग टूटने के कगार पे, उस पर वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है। होर्डिंग बनाना, फैब्रिकेशन, कितने टन का माल उन लोगों ने ऊपर चढ़ाया है। जब वो इतने टन का माल अगर आप एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाते हो तो उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट है नहीं है। वो बिल्डिंग में अगर कोई गिर गया, कोई मर गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? नगर पालिका लेगी, एजेंसी लेगी, या कौन लेगा? या उस एजेंसी को जिसका सपोर्ट है वो लेंगे। अब रही बात नगर पालिका की, एजेंसी की, अब सपोज वो होर्डिंग गिर जाती है, कोई चला भी जाता है, कुछ हो जाता है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो जाए। जो आदमी को कुछ हो जाता है उसको इंश्योरेंस, हर होर्डिंग के पास कंपलसरी इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अगर होर्डिंग के पास किसी को कुछ हो जाता है, जिस हिसाब से मैंने आप लोगों को टॉयलेट की हालत बताया, ये होर्डिंग कभी भी गिर सकता है। देखिए इसका हालत देखिए, ये ऑन पाम बीच रोड है, सुपर डुपर कॉम्प्लेक्स बने हुए, एक से एक सोसाइटी बनी है। नवी मुंबई का नेकलेस बोला जाता है पाम बीच रोड को। हम नरीमन पॉइंट से कंपेयर करते हैं, और ये झोपड़ा खड़ा किया है हमने। क्या मांग की थी आपने? उसमें हमने मांग की थी कि किस बेस पे आपने ये इनको होर्डिंग दिया है, ई टॉयलेट दिया है, और क्या साइज़ होना चाहिए टॉयलेट का। उस साइज़ में भी पहला इनके टॉयलेट जब ये टेंडर निकाला तो एक साइज़ अलग डिक्लेयर किया था,
बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करके उसको साइज़ अलग दे दिया। तो वो टाइम पे जैसा हमारा आरटीए जाने के बाद उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है साइज़ को लेकर, लेकिन वो ठीक है, उन्होंने कर दिया उसको चीज़ को। अभी सब आप लोग को दिख रहा है, इतने सारे होर्डिंग्स देख लो आप। आज अभी अब मेरे पास से जो आप बाहर निकलते हो, आप काउंट करते जाओ, नवी मुंबई में आज भी कम देखेंगे, अभी होर्डिंग ज़्यादा देखेंगे। सर पीआर में जाने से पहले आप एक बार पालिका आयुक्त से बात करना चाहेंगे? मैं एक बार बात तो ज़रूर करूंगा उनसे इस चीज़ को लेकर कि क्या हो सकता है, क्या बेटर, ये टेंडर कैंसिल कर सकते हैं क्या वो, क्योंकि टेंडर कैंसिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये टेंडर कैंसिल नहीं करते तो कल के दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पर, और काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है। मेरा मकसद ये इसको कैंसिल कराने का।